लेकिन आज इतने सालों के बाद अगर डिसीजन आ रहा है तो उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा पेट में दर्द तो हम देते रहेंगे, आगे भी देंगे। मथुरा भी, दिल्ली भी, मेहरौली भी, कुतुब मीनार भी, सब हटेगा क्योंकि जो है हिंदुओं की सच्चाई अब सामने आएगी। इसमें शिवलिंग को आपने फाउंटेन बोल दिया था। आप तो स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर भी नहीं मानते, आप तो प्रूफ को अपने हिसाब से कभी फाउंटेन बना देते हैं। तो ओवैसी जी के कहने से क्या, ओवैसी जी ने, उनके ब्रदर ने तो पता नहीं कैसे कैसे बयान दे रखे हैं। हमारी गाय माता पे भी बहुत बयान दे रखे हैं उनके भाई ने, लेकिन आज तक बाहर है। कोर्ट में क्यों नहीं बंद है? जब सरकार हमारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, तो बंद होने चाहिए थे ना वो। आप सड़कों पे आ जाइए। सड़कों पे आने से क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदल जाता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उनको पता है कैसे अपना फैसला एग्जीक्यूट कराना है। ज्यादा सड़कों पे आओगे तो सड़कों पे ही रह जाओगे। छोटा सा सवाल होगा, जैसे आप युवा हैं, आपको इन चीज़ों पे भरोसा होता है कि जैसे बोल दिया कि ईवीएम हैक है, अब ये तो बटन दबाओ कांग्रेस पे जाता बीजेपी पे है, जैसे इनके हारने के बाद ब्लेम गेम की राजनीति होती है जो कांग्रेस पार्टी का एक्सेप्ट करने के बजाय उस पर ये निकाल देते हैं कि हैकिंग चल रही है पूरी। आपको विश्वास होता है इन सब चीज़ों पे? हैकिंग होती तो बंगाल में क्यों नहीं जीते हम? बंगाल में भी हम हैकिंग करा लेते। सेंट्रल गवर्नमेंट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ज्ञान वापी मंदिर मामले में जब से एएसआई का जो सर्वे है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, तब से हिंदू पक्ष में तो खुशी का माहौल है, लेकिन दूसरे धर्म जो मुस्लिम धर्म कहा जाता है उसमें खलबली मची हुई है। एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही मुस्लिम नेताओं ने कहना चालू कर दिया है कि वो इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं और व्यास तहखाने में पूजा भी शुरू हुई है, जिसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने वहाँ पर पूजा करने का जो अधिकार तो उन्हें मिल गया और पूजा की जा रही है। इस पूरे मामले पर युक्ति राठी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। उनसे जानते हैं इस पूरे मुद्दे को वो कैसे देखती हैं। मैम, एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होती है, उसके बाद जैसे हिंदू धर्म में तो खुशी का माहौल है, मुस्लिम धर्म वाले कहते हैं कि हम इस रिपोर्ट को मानते नहीं है, क्या कहेंगे? सर देखिए, उनके मानने ना मानने से तो देश चलेगा नहीं। देश तो सिस्टम से चलेगा और कानून से चलेगा। ये तो कानून का फैसला है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, प्रॉपर रिपोर्ट आई है। उन्होंने कोर्ट में भी चैलेंज किया, अलग अलग हर कोर्ट में केसेस डले हुए हैं। वाराणसी में भी डला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी डला हुआ है। पर केस जो है एविडेंस से चलता है। वहाँ पे क्या मिला है? नंदी जी मिले हैं हमें, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिले हैं, हिंदू की हिस्ट्री मिली है। तो इसीलिए ये एएसआई सर्वे ने सारा इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद ही डिसाइड किया है। अब दूसरे समुदाय के पेट में दर्द है तो वो तो होता रहे, क्योंकि अभी मथुरा भी बाकी है, वहाँ भी जो सच्चाई है सामने आएगी। सच्चाई को हम कब तक छुपा सकते हैं? बहुत सालों तक हमने छुपा लिया। वो तो अब हमारे सौभाग्य है कि अब योगी जी हैं, अब नरेंद्र मोदी जी हैं, वो फैसला ले रहे हैं। और उस फैसले के साथ हम, हमारा यूथ, हमारी पूरी कम्युनिटी, कितने सालों से हमने इसकी प्रतीक्षा करी है। एक से एक कागज़ लगाया, इन्वेस्टिगेशन, इतनी मोटी मोटी फाइलें हो गई, लेकिन आज इतने सालों के बाद अगर डिसीजन आ रहा है तो उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा पेट में दर्द तो हम देते रहेंगे, आगे भी देंगे। मथुरा भी, दिल्ली भी, मेहरौली भी, कुतुब मीनार भी, सब हटेगा क्योंकि जो है हिंदुओं की सच्चाई अब सामने आएगी। मैम, जैसे आपने प्रोसीडिंग देखी होगी, राम मंदिर का भी मुद्दा था, उसमें भी लगातार कहा गया कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, और उसके बाद अब ज्ञान वापी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो कोर्ट है वो सरकार के बोलने पर काम करता है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? कोर्ट अगर सरकार के बोलने से काम करता तो वेस्ट बंगाल में कितना वायलेंस हुआ है इलेक्शन के बाद, राजस्थान में कितने रेप केसेस हुए हैं, कितना, उन पे तो कुछ नहीं फिर सरकार हो रही ना। जो डिसीजन आते हैं कोर्ट के हिसाब से होते हैं। ये तो वही बात है, जब सरकार जीत जाती है तो वो कहते हैं कि कुछ छेड़खानी करी है। जहाँ सरकार हारती है वहाँ पे सब नॉर्मल रहता है। तो सरकार के तो कोर्ट ने डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट तो एक डिफरेंट इंटरमीडिएटरी है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिशियन, दैट इज डिफरेंट हेरिडिटरी। तो वो डिसीजन जो है खुद का डिसीजन है, और हम तो कहते हैं आप चैलेंज करो, हमारे पास प्रूफ है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई है। एएसआई की रिपोर्ट अगर बदलनी होती तो हम बहुत, अभी से थोड़ी है मोदी सरकार, लास्ट ईयर भी, पहले भी 4 साल थी, तो तब तक क्यों नहीं हुआ? पर अब राज सच है जो वो खुल रहे हैं। तो ये जो हुआ है सारे एविडेंस के साथ हुआ है, और अलग अलग जाके ये चैलेंजेस इसको हुए हैं। अब इसमें जो भी बोलता रहे, सच्चाई तो सच्चाई रहती है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन कुछ होता तो आप बोल सकते थे पॉलिटिशियंस ने कह दिया, बट ये तो एएसआई ने किया है। आप एएसआई को चैलेंज करिए ना। मैम, जब रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो उसमें 32 ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे साबित होने वाला है कि वहाँ पर मंदिर था, लेकिन मुस्लिम नेता जो है ओवैसी जैसे लोग कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों पे कब्जा करने की ये पूरी साजिश चली जा रही है और मोदी सरकार इसको ज़्यादा कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, साजिश की क्या बात है?
इसमें शिवलिंग को आपने फाउंटेन बोल दिया था। आप तो स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर भी नहीं मानते, आप तो प्रूफ को अपने हिसाब से कभी फाउंटेन बना देते हैं। तो ओवैसी जी के कहने से क्या, ओवैसी जी ने, उनके ब्रदर ने तो पता नहीं कैसे कैसे बयान दिए दे रखे हैं। हमारी गाय माता पे भी बहुत बयान दे रखे हैं उनके भाई ने, लेकिन आज तक बाहर हैं। कोर्ट में क्यों नहीं बंद है? जब सरकार हमारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, तो बंद होने चाहिए थे ना वो। तो उनके जो बयान है, अब भी वो लोग जो बयान दे रहे हैं उससे क्या, ओवैसी जी ने तो अभी भी आके पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, मुस्लिम्स के साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वोट मिलती है हमें, दूसरे समुदाय से भी मिलती है। कोरोना वायरस में इतना राशन हुआ है, सबसे ज़्यादा राशन ही उस समुदाय के पास गया है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन की लाइन में वो पूरा समुदाय था। तो हमने कहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया? सरकार ने कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया। राशन कार्ड की सुविधा, जो भी गरीबी को सुविधा मिलती है, सिलेंडर की सुविधा, किसी की 4 बीवी हो 3 बीवी, उन्हें तो 4 जगह राशन मिलता है ना। और हिंदू बीवी 1 बीवी होती है, उनको कितना? तो एज कंपेयर आप करो तो उनके तो बेनिफिट ही है। हम ये थोड़ी कह रहे देश से जाइए, भाई देश को एंजॉय करिए, पर जो आपके देश का उसको एक्सेप्ट करिए ना। जो हिंदू का है वो हिंदू का है। हम ऐसा तो नहीं है कि हमने आपको उठा के अलग कर दिया। हमने तो एक सर्वे करा है, एक अगर इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता तो हम कुछ नहीं बोलते। इन्वेस्टिगेशन में आया ना, हर जगह प्रूफ आया है। मैम, विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनको लगातार टारगेट किया जाता है। अब व्यास तहखाने में जब से पूजा अर्चना चालू की गई है, जिलाधिकारी थे उनको 7 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन 7 घंटे में ही वहाँ पे पूजा शुरू कर दी गई। क्या कहेंगे योगी सरकार के लिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में वो अभी तक कैसा काम कर रही है? योगी सरकार ने अब तक जो कानून व्यवस्था बनाई है, कभी हमने, मैं भी यूपी से हूँ, गाजियाबाद में रहती हूँ, एज अ वुमेन मुझे पता है कितना अनकंफर्टेबल फील होता था कुछ फेस्टिवल्स में, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन योगी सरकार है तो हम भी खुलेआम अपना काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कितने बड़े बड़े देश में फैसले हो रहे, 370 हुआ तब भी लोगों ने कहा था दंगे हो जाएंगे, है ना। अयोध्या में भी लोगों ने कहा था दंगे, कहीं भी दंगे नहीं हुए। कितनी कम्युनिटी है, ना दंगे हुए ना दंगे होंगे, क्योंकि सुशासन चलाना, लॉ एंड ऑर्डर को चलाना, एग्जीक्यूट करना योगी जी को अच्छे से आता है। और बात रही विष्णु शंकर जैन सर और हरिशंकर जैन, मैं उनको क्लोजली जानती हूँ, बहुत उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हरिशंकर जैन सर बहुत सीनियर हैं, अब वो जिस एज में है, लेकिन वो लगे हुए हैं। उनका एक ही मोटिव है कि अब मथुरा काशी हमें मिले, और उनका देख के मेहनत मुझे लगती है मिलेगी, और बिल्कुल मिलेगी। मैम, साजिद रशीदी करके एक मुस्लिम नेता है, वो कहते हैं कि जब जब देश में कोई कानून आता है उसको लेके प्रोटेस्ट किया जाता है। किसान आंदोलन हुआ, आप जानती होंगी, अभी हिट एंड रन को लेके आया था, तो ड्राइवर्स जितने भी थे उन्होंने आंदोलन किया। तो अब कह रहे हैं कि मुसलमानों सड़कों पे निकलो, बाहर निकलो, तुम्हारा हक तुमसे छीना जा रहा है। वो इन जैसे लोग जो भड़काने की राजनीति करते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? ये इन लोगों से तो हम क्या उम्मीद रखें? कोरोना में नहीं रुके थे, तब इन्होंने इतने प्रोटेस्ट करे थे, तब बाहर आके पूरे देश में कोरोना फैला दिया था। फिर ये बोलते हैं आप हम पे क्यों इल्ज़ाम लगाते हो? आप सड़कों पे आ जाइए। सड़कों पे आने से क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदल जाता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उनको पता है कैसे अपना फैसला एग्जीक्यूट कराना है। ज़्यादा सड़कों पे आओगे तो सड़कों पे ही रह जाओगे, फिर घर में फिर प्रॉब्लम होगी कि हमें यहाँ देश ऐसे करता है, हमें एक्सेप्ट नहीं करता। या तो आप सड़कों पे रहो, क्योंकि आपको तो सड़कों पे बैठे बैठे राशन मिल ही जाता है फ्री में। वही तो कहते हैं कि सिर्फ एक धर्म के ऊपर राजनीति की जाती है, सिर्फ एक धर्म वालों को टारगेट किया जाता है। उस पर आपकी राय? नहीं, बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो और भी अदर रिलीजियन से हैं, बस उनकी न्यूज़ हाइप नहीं होती। बहुत सारे आप बोलेंगे तो मैं पूरी लिस्ट दिखा दूंगी। बहुत बड़े बड़े गुंडों को वहाँ पे मारा गया है, जो पूरे लैंड माफिया है। तो बात यह है, उस रिलीजन का मुद्दा वो बनाते हैं, हम लोग मुद्दा नहीं बनाते हैं। तो जो मुद्दा बन जाता है देश में, वही विक्टिम बन जाता है। तो विक्टिम बनने की तो आदत पुरानी है, जिसको तो कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता। कितना भी कर लो, पर वो विक्टिम ही रहेंगे, चाहे उनकी कितनी भी बड़ी कम्युनिटी हो जाए। मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कोर्ट से देश चल रहा है, कानून से देश चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इन लोग ये भी बैठे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इन्होंने डिमांड किया था हर चीज़। पार्टीशन क्यों हुआ था? हमने थोड़ी दिया था, मांगा गया था ना, तब पार्टीशन हुआ था। तो ये सब भाई जिन्ना ने बोला पार्टीशन हुआ, लोगों ने वोट डाले, पार्टीशन हो गया। अब हर चीज़ का भाई हमें मुद्दा बना दो या कम्युनिटी को, तो ये गलत है। 2024 के चुनाव में क्या ज्ञानवापी का मुद्दा जोरों से उछलेगा? क्योंकि राहुल गांधी भी आजकल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे घूमते हैं, वो भी जन उधारी ब्राह्मण बनते हैं, उनको लेके क्या सोचोगी आपकी?
राहुल गांधी जी तो अभी गए थे, वहाँ पे इतना प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने तो मोदी मोदी के नारे लगा दिए जब राहुल गांधी जी गए थे, क्योंकि सबको पता है कि वो नाटक करते हैं। उनका नाटक ना पहले सक्सेसफुल हुआ ना अब सक्सेसफुल हुआ। सबसे ज़्यादा वकील तो कांग्रेस के थे, जब इन्हें रोकना था डिसीजन आने के लिए किसके वकील लगे हुए थे? कांग्रेस का ही तो पूरा वकीलों का गढ़ लगा हुआ था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अब बन गया तो अब सबको बनना है, वहाँ पे जाके पंडित सबको दिखाना है कि हाँ हम भी हिंदुओं के साथ हैं। तो कहते हैं अन्याय हुआ है देश में, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ। वो अन्याय को अब न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी रोड पे निकले। क्या न्याय दिला दिया उन्होंने? चाइना के साथ तो वो बातचीत करके वो इधर उधर सारी बात कर देते हैं। इंडियन आर्मी पे उन्हें भरोसा नहीं है, देश की आर्मी पे, देश के पुलिस वालों ने। अग्निपथ स्कीम आई थी, सारा ड्रामा कांग्रेस वालों ने किया। ये कहाँ देश को चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट मिले, युवा को एम्प्लॉयमेंट मिले? चाइना के तो ये बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। चाइना से पहले तो ये इशू उठाते हैं इंडिया में, चाइना तो बाद में आती है। तो इन पे कहाँ से भरोसा है राहुल गांधी पे? और मुझे तो लगता नहीं राहुल गांधी पे उनका परिवार भी अब भरोसा कर रहा है। हम तो बाद में करेंगे, पहले उनका परिवार उन पे भरोसा कर ले। देश का युवा भरोसा नहीं करता राहुल गांधी पे। नहीं, मैं तो युवाओं के बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती। ना उन पे कोई भी युवा भरोसा करता, क्योंकि उन्होंने युवा के लिए आज तक कुछ किया ही नहीं है। जो भी किया है अपने लिए किया है, अपनी गद्दी के लिए किया है, खुद राजा बनने के लिए किया है। असली राजा तो क्या कौन है? हमारे योगी जी है, हमारे पीएम मोदी है। ना फैमिली है उनके पास, ना उनके कोई पर्सनल अकम्पलिशमेंट है। वो सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश ये लोग हैं। इन्हीं को सीट चाहिए, इन्हीं को मुद्दा चाहिए। इनका परिवार बस सत्ता में बैठे रहे, वो लोग समझ गए सत्ता तो मिलेगी नहीं इनको। अच्छा मैम, आखिरी सवाल ये हुआ, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी में ज्यादा बेहतर नेता आपको कौन लगता है? किसकी नीतियों पर आपको ज्यादा विश्वास है? नो डाउट पीएम मोदी लगते हैं। राहुल गांधी तो कंपटीशन में भी आने के लायक नहीं है, उनको तो बस देश झेल रहा है। तो ये तो कंपैरिजन ही नहीं है पीएम मोदी और राहुल गांधी जी का। कंपैरिजन तो करना अपने आप में ही बहुत बड़ा पाप है। पीएम मोदी हैं, हमेशा रहे, उन्होंने देश के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया है। कौन महिलाओं को हमेशा पॉलिटिक्स में कितनी दिक्कत होती थी, वो वैल्यू नहीं मिलती थी, अब देनी ही पड़ेगी क्योंकि रिजर्वेशन है। कोई भी उनकी स्पीच होती है मोदी जी, वो ज़्यादातर महिलाओं के बारे में बोलते हैं, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाए, महिलाओं के लिए वॉशरूम्स बनवाए गए, महिलाओं के लिए इतनी फैसिलिटी कराई गई, एम्प्लॉयमेंट दिलाए गए। एक महिला को क्या चाहिए? एक सम्मान ही तो चाहिए, वो दे रहे हैं मोदी जी। रिजर्वेशन पे आपने बात की, उसमें तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये हमारी सरकार लेके आने वाली थी, इसमें तो क्रेडिट सिर्फ मोदी सरकार ने ले लिया। तो लाए क्यों नहीं? जो लाएगा, जो एग्जीक्यूट कराएगा लॉ, वही तो क्रेडिट लेगा। आप पहले तो सरकार में ही नहीं आ पा रहे हैं, आप क्या किसी के लिए करेंगे? और सरकार में आ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि लोग वोट नहीं दे रहे, लोग भरोसा नहीं दे रहे। तो ये देखा जाए तो पीएम लाए हैं तो इसलिए वोट हुई है और वो रिजर्वेशन हुआ है। छोटा सा सवाल होगा, जैसे आप युवा हैं, आपको इन चीज़ों पे भरोसा होता है कि जैसे बोल दिया कि ईवीएम हैक है, अब ये तो बटन दबाओ कांग्रेस पे जाता बीजेपी पे, जैसे इनके हारने के बाद ब्लेम गेम की राजनीति होती है जो कांग्रेस पार्टी का एक्सेप्ट करने के बजाय उस पे ये निकाल देते हैं कि हैकिंग चल रही है पूरी, आपको विश्वास होता है इन सब चीज़ों पे? हैकिंग होती तो बंगाल में क्यों नहीं जीते हम? बंगाल में भी हम हैकिंग करा लेते। सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो करा लेती ना। बंगाल में कैसे? राजस्थान में इस बार आए ना। राजस्थान में अब तक तो पिछली सरकार में हम नहीं आए थे, तो राजस्थान में हैकिंग नहीं हुई। मतलब जहां हम जीत जाते हैं वहां हैकिंग हो जाती है, तो ये तो गलत है ना। हमारे देश के युवाओं में ये गलत चीज फैलाई जा रही है कि अगर जीत रहे हैं तो हैकिंग से। मैं भी रैंडम कहीं जाती हूँ तो कहते हो आप लोग तो हैकिंग से जीत जाते हो। अरे तो राजस्थान में क्यों नहीं जीते? बंगाल में क्यों नहीं जीते? बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ हम जीते नहीं। हैकिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सिर्फ झूठ है। मतलब पता है बुरी तरह हार रहे हैं तो कुछ तो एक्सप्लेनेशन देनी है।